ये सब के लिए ना आए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम, तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश। आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आप देख सकते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री मुजफ्फरपुर के बेला स्थित बैग क्लस्टर का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैग क्लस्टर और निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनके साथ सारे अधिकारी मौजूद हैं, चाहे कपड़ा मंत्रालय हो, चाहे बिहार सरकार का उद्योग मंत्रालय हो, उन सभी के अधिकारी मौजूद हैं। और किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर जो है वो गिरिराज सिंह नीतीश मिश्रा निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। बिहार में उद्योग को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है। बिहार में रोजगार देने और जो बैग क्लस्टर के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है उसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। तस्वीरों में किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। समझती तुम बेटा और ये फैक्ट्री भी कितनी अप्रूव जो होता है वो छापा लगा दिया, ऐसा नहीं। कितना रोज प्रोड्यूस होता है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योगों के माध्यम से, टेक्सटाइल के माध्यम से, कई सारी चीजों के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कवायद की जा रही है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार यार आगे फोन आप लोग पीछे करिए ना भाई, फोन आप लोग दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, एनडीए के सांसदों को मंत्री बनाया है। और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी के मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं चिराग जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। इस तरह से देखने के बाद आप जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। तो ये सारे मिनिस्टर मिलके अपने अपने विभाग का एक रोड मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक विकसित बिहार के रूपरेखा। कार्य योजना सर वस्त्र मंत्रालय को यहाँ डेवलप करने के लिए बिहार में ऐसा है। पहले होता था सर आपका एक शॉप वगैरह भी होता था जिला में, जहाँ पर सरकारी विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीजें बंद हो गई। अच्छा, ये नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये सब के लिए ना आए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम, तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश। मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर बंद की गई है बियाडा की वजह से। आप जानते हैं कि अभी 10 दिन भी नहीं हुआ नई सरकार के गठन का देश में, और आज भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि रोजगार सर्वाधिक कृषि के बाद वस्त्र मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ उपलब्ध होता है लोगों को। तो आज हम लोग की पटना में बहुत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी सब मिलके जो बिहार की मांग की, जो हम लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से मदद, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने सब हम लोग को आश्वस्त किया है कि कार्य योजना बना के हम भेजेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे। इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर। मुजफ्फरपुर में बड़ा ये है
नहीं, वो अलग अलग, अभी हम लोग बहुत विषयों पर बातें हुई हैं। अब अलग अलग उद्योग विभाग को प्रस्ताव बना के बिहार देना की है। सबसे बड़ी टेक्स्ट नहीं, ये बहुत बैग बड़ी, क्लस्टर। और मुझको जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि 50,000 बैग प्रतिदिन बिहार में बन रहे हैं अलग अलग इकाइयों से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ठान ले तो वो क्या कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी, और आज बिहार की जो पॉलिसी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए या लेदर के लिए, वो पूरे देश में वैसी पॉलिसी किसी की नहीं है। तो मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में हमारा जो मानव संसाधन है वो सर्वाधिक है, और यही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आज अवसर आ गया है कि हम अपने ही राज्य में उनको अवसर दें, मौका दें कि लोग बाहर से आके फिर अपने राज्य में, अपने घर में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर। तो आपने सुना कि क्या कुछ निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ कहा है केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, दोनों ने निरीक्षण किया है, कई सारी बातों को कहा है। बिहार में आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, उद्योग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा, बिहार सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार देगी, इसको लेकर आपने सुना है। तो मैं रेल ICTs के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।